So hello everyone, welcome to Abipedia, number one platform for your UPSC, EPF एग्जाम प्रिपरेशन, AOEO, APFC सबके लिए। तो हम कर रहे हैं एप्टीट्यूड और हमारा आज का MCQ सेशन नंबर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हमारा जो सेशन है वो 27। तो स्टूडेंट्स एक बात मेरी ध्यान से सुनो, जब आप तैयारी करो ना तो फोकस हमेशा प्रिपरेशन पे रखो, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पे रखो। 100% ना कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है या कोई ऐसा एस्पिरेंट नहीं है जिसका 100 के 100% सिलेबस कंप्लीट हो। हाँ, बट आपको मैक्सिमम टाइप्स कवर करनी होती हैं, मैक्सिमम सिलेबस कवर करना होता है। और ये कहाँ से पता चलता है? ये आपका चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता। और उन्हीं को बेस बना के मैंने ये एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? इसको लाइक करो, इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। और सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे। कौन कौन से लिंक देखिए जरा। सबसे पहली बात, यूपीएससी ईपीएफओ एओईओ आपका, अगर मैं 2010 की बात कर 2022 की बात करता हूँ, 210 सिलेक्शन थे स्टूडेंट्स हमारे पास, 210 सिलेक्शन। क्लियर? अब इस में कितने सारे ऐसे बच्चे थे जो हमारे साथ जुड़े और तैयारी की? बहुत सारे बच्चे थे। ये 210 ही क्यों सिलेक्ट हुए? बहुत सारे बच्चे थे, तैयारी तो शुरू की थी ना। ये 210 ही क्यों थे? रीजन क्या था? ये बहुत सीरियस थे, ये डे वन से सीरियस थे। इन्होंने ये नहीं चीज को मैटर ज्यादा किया कि एग्जाम कब होना है, इन्होंने क्या चीज को ज्यादा एम्फेसिस किया कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझे तैयारी अच्छी करनी है। तो आप भी उसी चीज पे फोकस करो, उसी चीज पे जोर दो कि आपको तैयारी अच्छी करनी है। पहले तो समझा के बाद आपको तैयारी अच्छे से करनी है, उसके बाद की बात है जो है, पहले तैयारी आप अच्छे से करिए। एग्जाम आपका कल भी हो, आज तैयारी अच्छी है तो एग्जाम आपका क्रैक होना ही होना। ठीक है? तो नेक्स्ट है मेरे पास यूपीएससी ईपीएफओ 2024 कंप्लीट कोर्स। ये आपके रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, आपको वेब नोट्स एंड पीडीएफ्स मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको डाउट सेशन मिलेंगे, आपको फ्री मेंटरशिप मिलेंगे। कोई डाउट हो तो 7837773651 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। क्लियर? तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज। और ये जो देखो पीडीएफ और वेब नोट्स क्या है, वेब नोट्स बेसिकली मेरा थ्योरी पार्ट होता है मेरे किसी भी सब टॉपिक का। सपोज कीजिए मैं परसेंटेज करा रहा हूँ, अगर परसेंटेज का वेब नोट्स लगा हुआ है तो परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस के शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, थ्योरी पार्ट हो सकते हैं, कुछ फॉर्मूलाज हो सकते हैं, तो चैप्टर को समझने में मेरी बेसिकली मदद करते हैं। दीज आर वेब नोट्स। तो ये आपको साथ मिल रहे हैं। क्लियर? मेंटरशिप मिल रही है और इस नंबर पे प्लीज कॉल कीजिए, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए चलते पहले कुछ की तरफ, आज एजीज के शुरू करने वाले हैं। चलो, 6 years ago sum of age of Amit and Dan is 20 years. Mohit is 6 years younger than Amit. Who Amit and the average present age of Mohit and Dan is 13 years, 13 साल. Find the present age of Dan. तो Dan की present age बतानी है आपने मुझे, बताइए। देखो अमित प्लस Dan, इसकी एवरेजेस दी, सम दी, एवरेज नहीं सम दी, इज इक्वल टू 20 ईयर। कब है ये? कब है? 6 years ago, यानी वो 6 years ago किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट एज से 6 साल पहले की। तो प्रेजेंट पे आने के लिए इसमें भी 6 ऐड कर दीजिए और इसमें भी 6 ऐड कर दो। अल्टीमेटली कितना ऐड कर दो? 12। यानी प्रेजेंटली अमित प्लस डैन, इन दोनों की एज कितनी मिला के? 32 ईयर। क्या 32 साल है? यस। मोहित इज 6 years यंगर देन अमित, यानी अमित माइनस मोहित इज इक्वल टू कितना दिया मुझे? 6। मोहित इज 6 years यंगर देन अमित, मतलब अमित बड़ा होगा डेफिनेटली 6 साल, यंगर का मतलब छोटा होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोल रहे हो? एंड डैन इज 13 years एंड द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मोहित एंड डैन इज 13 years। मोहित प्लस डैन बाय 2 इज इक्वल टू 13, यानी मोहित
प्लस डेन की एज कितनी हुई 26 ईयर हुई। ठीक है, अब मुझे फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ डेन, मुझे डेन की प्रेजेंट एज स्टूडेंट्स बतानी है आप कि डेन की प्रेजेंट एज कितनी होगी। देखो ध्यान से सुनिए, अगर मैं यहां पे a प्लस एम है और यहां पे m प्लस डी है, यहां पे कौन सी वैल्यू को पुट करूं मैं कि कुछ बने। 6 years ago the age of Mohit and Dan is 20 years. Mohit is 6 years younger than Amit, and average age of present age of Mohit and Dan is 13 years. Find the age of Dan. किस में किसको चेंज कर सकता हूं, पहले तो ये देखो मैं यहाँ पे किसको किस में चेंज कर सकता हूँ। क्या सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे अलाउड है, क्या सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हो सकती है, सोचिए जरा, सोचे देखो सब्स्टिट्यूशन हो सकती है यहाँ। अच्छा, मोहित की अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे मैं मोहित की बात करूं, मोहित मेरे पास क्या है 26 माइनस ऑफ डेन, मोहित मेरे पास ये है, और मोहित यहां से कितना है अमित माइनस ऑफ 6, ये दोनों हो सकते हैं। अच्छा चलो मोहित की मैंने निकाल भी लिए, जिससे होगा क्या, चलो एक बार करके देखते हैं जरा इसको, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। देखो अगर मैं ए को इन टर्म्स ऑफ एम करूं, सो ए इज इक्वल टू कितना आ गया 6 प्लस एम, यहां पुट करो जरा 6 प्लस एम, क्योंकि अगर किसी की एक ही एज निकल गई तो काम हो गया, प्लस ऑफ, अगर मैं डी निकालू यहां से 26 माइनस ऑफ एम और 32। अब देखो जरा चमत्कार, चमत्कार क्या है, क्वेश्चन इसका आंसर क्या है, कैन नॉट डिटरमाइन, बिकॉज जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी कर रहे हो, देखो एम से एम कट गया, 26 और 6 कितना हुआ 32, 32 इज इक्वल टू 32 आ गया, तो आगे कुछ आ ही नहीं रहा, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, तो देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या है, ऑप्शन नंबर बी लग तो रहा था अटपटा सा कि कैन नॉट डिटरमाइन कैसा आ सकता है, बता गया हमारे पास आंसर। ठीक है, चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेंसुरेशन 2D से आपका। The perimeter of a semicircle is 36 centimeter and the radius of the semicircle is equal to breadth of a rectangle. If area of rectangle is 147 centimeter square, then find the length of rectangle. Find the length of rectangle. बताइए। The perimeter of semicircle is 36 centimeter and radius of, देखो सबसे पहली बात semicircle है, या semicircle ऐसा ही कुछ होगा मेरे पास, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो पेरीमीटर ऑफ सेमीसर्कल क्या होगा पाई आर प्लस 2r होता है। अब पाई आर क्या हुआ, पाई आर हुआ यहां से यहां ये चीज, और r प्लस आर कितना हो मेरा 2r, ये भी तो काउंट किया जाएगा ऊपर वाला फेस का कंप्लीट। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एंड इज इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। अब लेंथ है कुछ, रेडियस ऑफ द सेमीसर्कल इज इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ये इसके बराबर आर के, लेंथ है ले, ब्रेड्थ मैंने आर ले ली क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली दिए। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, if area of rectangle is 147 centimeter square, then find the length of the rectangle. How will you do this question? क्योंकि यहां पे पेरीमीटर दिया सर्कल का कितना 36, यानी अगर मैं r कॉमन लेता हूं पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 36, ऐसा ही कुछ होगा, तो ये कितना होगा r इंटू ऑफ 22/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 36, r इंटू 22 प्लस 14/7 इज इक्वल टू 36, r इंटू ऑफ 36/7 इज इक्वल टू 36, तो क्या r मेरे पास 7 सेंटीमीटर आ गया, यस। अगर r मेरे पास 7 सेंटीमीटर आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो मेरे पास रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ 147 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो r इंटू एल इज इक्वल टू 147,
7 इंटू एल इजिकल टू 147, सो ये कितना है 21। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एवरेज का है। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सम आउटपुट वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन चाहे कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल ना हो, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करिए, सम ऑफ 6 consecutive odd numbers is 150 more than average of these 6 numbers। तो सबसे पहले 6 नंबर चाहिए, फाइंड द सम ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर। करो, आपको मतलब वैल्यू निकालनी है। देखो मैंने क्या माना कि सबसे पहला नंबर ए हो गया, फिर ए प्लस 2, फिर क्या होगा ए माइनस 2, फिर क्या होगा ए प्लस 2 प्लस 2 ए प्लस 4, ए माइनस 4 और ए प्लस 6, ये हो गया। ठीक है, सम ऑफ 6 consecutive odd numbers is 150 more than average of these 6 numbers। मतलब सबसे पहले सम निकालो, इसका सम कितना है देखो मेरे पास स्टूडेंट्स। सम करना बड़ा इजी है अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो। कैसे? देखो, जब आप सम करोगे 4 और 2 है तो कैंसिल आउट होगा, कितना बचा 1 2 3 4 5 6 6 है प्लस 6, ये सम बचा मेरे पास। अच्छा मोर है ना तो माइनस आएगा, माइनस ऑफ 150 मोर देन एवरेज ऑफ दी 6 नंबर। देखो इनकी एवरेज क्या होगी, ये तो हटा दो, क्या इनकी एवरेज ये होगी, यस यस ए प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, यही होगी एवरेज। और इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 150। ये एक्चुअली में द स्टेटमेंट इज सेइंग दिस थिंग टू अस एंड दिस इक्वेशन नाउ वी हैव टू सॉल्व आउट। हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो 6 है प्लस ऑफ 6 माइनस ऑफ, देखो 2a प्लस 2 आ गया, कैसे लिखूंगा मैं a प्लस 1 इज इक्वल टू 150। तो 6a प्लस 6 माइनस ऑफ a माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 150, 5a प्लस 5 इज इक्वल टू 150, 5a इज इक्वल टू 150 माइनस ऑफ 5, 5a इज इक्वल टू 145, a की वैल्यू कितनी आ गई 29, a की वैल्यू 29 आ गई। यस, फाइंड द सम ऑफ हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट नंबर। देखो हाईएस्ट नंबर क्या है मेरे पास a प्लस 6 दैट इज 29 प्लस 6 इज 35, लोवेस्ट कितनी a माइनस 4 दैट इज 29 माइनस ऑफ 4 25, 3 तो 5 एक आंसर इज 60। एवरेज तो नहीं पूछी ना, नहीं, ऑप्शन नंबर ए 60 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो, और आवर नंबर इज 783 77736 इस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, प्लीज जुड़िए हमारे साथ। और फुल कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसे भी अभी के अभी ज्वाइन करना मत भूलिए प्लीज। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एज वेल पार्टनर। ये सारे क्वेश्चन आज के टाइम में इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास के सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है और मजेदार भी हैं। कैलकुलेशन बेसिक ज्यादा ना हो, बट कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन से निकल के आ रहा है। ट्राई करेंगे, करिए करिए, ट्राई करिए, शाबाश। चलिए, P and Q started a business by investing rupees X and X plus 100. After 3 months, P withdrew 40% of his initial investment. If at the end of the year P got rupees 210 as profit, share out of total profit 530, then find the value of X। बताइए क्या आंसर होगा। देखो सबसे पहले P और Q की बात करते हैं। P है और Q है। P के पास कितने पैसे शुरू में X, और इसके बाद कितना X प्लस 100। ठीक है, आफ्टर 3 months P withdraw 40% of
इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी 3 महीने के लिए x रुपए लगा के रखे थे, प्लस 40% विड्रॉ का मतलब 0.6 आ गया ऑफ एक्स, और ये कितने महीने के लिए, लास्ट के 9 महीने के लिए। और यहाँ पे क्या पता चलना मुझे, 12 के 12 महीने के लिए एक्स प्लस 100 अमाउंट को लगा रखा है। ये चीज़ क्लियर हुई, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 3x प्लस ऑफ 5.4x इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ, सॉरी रेशो है, इक्वल टू नहीं है, रेशो ऑफ कितना, ये कितना आ गया फिर मेरे पास 8.4 x रेशो 12 टाइम्स ऑफ x प्लस 100। तो कट रहा है कुछ 4 से, कट रहा है 2.1 टाइम्स, 4 थी 12, तो 2.1x अपॉन 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 100 इज इक्वल टू P गॉट 210। देखो ये P था ऊपर वाला 210, अगर P को टोटल प्रॉफिट है मेरे पास 530, टोटल प्रॉफिट इज 530, P को अगर 210 मिल रहा है तो कब को कितना मिल रहा होगा 320। इसको हटाइए जरा, 10 लगाइए नीचे, तो 3 7 0 से गया 0 7 21, तो इतना ही कुछ आ रहा है। चेक करो एक बार कैलकुलेशन पार्ट, कैलकुलेशन पार्ट चेक करो। मुझे तो इतना ही आता दिख रहा है, एक बार फिर चेक कर लें जरा, ये कितना था मेरे पास 2.1। वैसे अगर इसको वहां पे काटे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, आगे चलते हैं, फटाफट नोट कर लो। चलिए इसका मतलब क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जरा, देखो इसको फिर काट दो, 15 16 हो 30 थोड़ी कितना 32, 15/16, तो x अपॉन x प्लस 100 इज इक्वल टू 15/16, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 16x इज इक्वल टू 15x प्लस 1500, x कितना आ गया मेरे पास 1500, ऑप्शन नंबर डी। यही पूछ रहे हैं मुझसे, यस क्लियर। तो कैलकुलेशन आपके हाथ में ही है, जैसे मर्जी आप बढ़ा लो, जैसे मर्जी आप घटा लो। चलिए क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं। नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था ये काफी। चलिए pipe A can fill a tank in 4 hours and pipe B can fill the same tank in 6 hours. If A, B and C can together fill the same tank in 3 hours, then find time taken by pipe C to empty the tank. बताइए क्या आंसर होगा इसका प्लीज। पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन है। पाइप A can fill a tank in 4 hours and pipe B can fill the same tank in 6 hours. If A, B and pipe C can together fill the same tank in 3 hours, then find time taken by C to empty the tank. बताइए क्या आंसर होगा इसका। To empty the tank. Time of A is 4 hours. Time of B is कितना 6 hours. अगर वो ना भी लिखता ना फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ पाइप सी वगैरह, तो आपको देखो कैसे पता चलता कि वो एम्प्टिंग पाइप है। टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना है मेरे पास 3 आवर्स। सबसे पहले एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम आ गया मेरे पास 12, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना है 12/4 यानी कितना 3, एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है 12/6 यानी कितना 2, एफिशिएंसी ऑफ सी 12/3 यानी कितना आपके पास 4, यानी सॉरी एफिशिएंसी ऑफ सी नहीं, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इजिकल टू कितना आ गया 4, यानी ये 3 है, ये 2 है, तो डेफिनेटली ये मेरे पास एफिशिएंसी ऑफ सी क्या होगी मेरे पास माइनस। अगर किसी की एफिशिएंसी माइनस आ जाए
तो ऑटोमेटिकली हमें पता लग जाना चाहिए कि वो एक एम्प्टिंग पाइप है। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ सी। वर्क कितना है मेरे पास 12, टाइम ऑफ सी निकालना, एफिशिएंसी 1। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 12 आवर्स। अगर आपको एक क्वेश्चन आसान लग रहा है ना तो ठीक है, क्योंकि आसान ही है। हाँ, अगर बाकी क्वेश्चन भी आपसे हो रहे हैं, आपको आसान लग रहे हैं, फिर आप कहो कि हाँ थोड़े लेवल पे आप पहुंच चुके हो कि अब आप इस पेपर के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो, थोड़ा सा कह सकते हो आप। ठीक है, चलिए, द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस, अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, प्रॉफिट एंड लॉस का। द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस टू सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5:3 and the shopkeeper gets a profit of 40%. If shopkeeper sells the article at its marked price, then the difference between the cost price and mark price of article is rupees 400. Find the cost price of the article. करिए क्वेश्चन, आपने जैसे करना करो। आई विल डू दिस क्वेश्चन बाय रेशो। मैं इस क्वेश्चन को रेशो से अप्लाई करूंगा। ट्राई करिए, शाबाश। और प्लीज 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 फुल कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसे ज्वाइन कर लीजिए बीके में। ठीक है, और आपको मैं एक नंबर बता चुका हूँ, वो नंबर सेव कर लीजिए वीडियो के नाम से। ठीक है, और कोई डाउट हो तो उस नंबर पे आप सेंड भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, कॉल व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस टू सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5:3, यानी एमआरपी रेशियो सेलिंग प्राइस कितना दिया मुझे 5:3 एंड शॉपकीपर गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 40%। अब देखो ध्यान से, अब कई बच्चे इसको 500-300 लेके कर लेंगे, फिर गड़बड़ होती है। नहीं, वो एक अलग सिनेरियो, वो सिनेरियो कब आएगा मेरे पास, जब मेरे पास अलग डेटा दिया होगा। अब 40% का मतलब कितना हुआ मेरे पास, 40/100, यानी कि 2/5 हुआ। तो यानी सीपी रेशियो एसपी कितना है मेरे पास, सीपी अगर 5 है, 40% की प्रॉफिट के लिए एसपी 7 चाहिए मुझे, यस। तो इन दो इक्वेशन से, इन दो वैल्यू से मेरे पास सीपी एसपी और आपके पास एमआरपी का रेशियो निकल गया। तो यहाँ 3 लिखिए और यहाँ पे 7 लिखिए। तो ये कितना, 7×5 = 35, 7×3 = 21 और 5×3 = 15, 35, 21 और 15 मेरे पास रेशियो आ चुकी है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है साफ साफ, देन द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस। अगर वो कहता है इफ शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल एट मार्क प्राइस, इसका मतलब सीपी और एसपी कितना है मेरा, सीपी अगर 15 है, एमआरपी कितना है, सेलिंग प्राइस 35 हो गया। क्योंकि अगर आप एमआरपी पे किसी चीज को बेच रहे हो तो वही मेरा सेलिंग प्राइस कहलाएगा, यानी डिस्काउंट हो गया 0। तो कुछ भी पूछ सकता है। देखो होता क्या बेसिकली, देखो एक होता है कॉस्ट प्राइस, उसके बाद होता है एमआरपी। एमआरपी पे आप लगाते हो डिस्काउंट तो सेलिंग प्राइस होता है। अगर डिस्काउंट 0 है तो आपका एमआरपी किसके बराबर होगा, आपके सेलिंग प्राइस के बराबर, दैट्स इट। ठीक है, चलो, देन द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 400। इसका मतलब इनकी इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 20 यूनिट्स, और इसकी वैल्यू कितनी दी है मुझे, 400। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 20। क्लियर, अगर ये 20 आ गई तो मुझसे क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज 15 × 20 इज हाउ मच, 300। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बताओ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो क्यों नहीं होंगे वीडियो के साथ, सन्नी सर के साथ। क्लियर, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। करिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इज, राम अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 days if Ram and Sham together take 37.5% less time
देन राम टू कंप्लीट द सेम वर्क, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज श्याम अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। अब ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने करना है क्योंकि परसेंटेज के बारे में पूछा हुआ है, बस वहीं पे गड़बड़ करोगे अगर करोगे, और कोई तो मुझे लगता है दिक्कत होगी इसमें। ट्राई कीजिए फटाफट। ट्राई कर सकते हैं, शाबाश। अंदर ना एक जज्बा चाहिए, एक क्लेरिफिकेशन चाहिए अपने लिए, जस्टिस, कि हाँ हाँ आप तैयारी कर रहे हो। जब अंदर से आवाज ना आ रहा है ना कि हाँ यार एक्चुअली में आपने तैयारी नहीं की, तो फिर दिक्कत है। अंदर से आवाज आनी चाहिए, कोई बात नहीं। फेलियर तो लाइफ का पहला ही रूल है, फेलियर तो होना ही होना है। नो वन इज परफेक्ट, किसी का कहीं पे फेलियर है, किसी का कहीं पे फेलियर है, वो सबको फेस करना है। बट अल्टीमेटली मंजिल पे कैसे पहुंचना है ये पता होना चाहिए आपको, तो उस चीज को थोड़ा सा इनहेंस करो, थोड़ा सा देखो उस चीज को अपने, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बात करूं टाइम ऑफ राम, 40 डेज। देखिए अगर मैं टाइम की बात करता हूं, राम एंड श्याम टुगेदर, टाइम ऑफ राम, रेट्स ऑफ टाइम ऑफ राम प्लस श्याम टुगेदर टेक 37.5% लेस, यानी 37.5% की वैल्यू कितनी है। अगर ये नहीं पता तो दिक्कत है। मैंने शुरू में जब सेशन शुरू किए थे मैंने एक बात बोली थी कि परसेंटेज टू रेशो और रेशो टू परसेंटेज आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये उसी का छोटा सा एग्जांपल है, टाइम सेविंग है ये, क्योंकि एग्जामिनर को पता है वो लोग क्या करने वाले हो। तो और उसमें से 37.5 माइनस करोगे, 62.5 लिखोगे, फिर उसकी कटिंग करते फिरोगे, एंड में आना वही है जो मैं लिख रहा हूँ कि अगर ये 8 है, क्या बोल रहा है, राम टेक 30, इफ राम एंड श्याम टेक 37.5%, अगर 8 है तो डेफिनेटली कम होगा कितना, 3, 5, बात खत्म। यही वो चीज है जो आपको सीखनी है। टाइम कंज्यूमिंग क्यों होता है पेपर, क्योंकि ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजों को आप इग्नोर करते हो। ऐसी छोटी छोटी चीजों को हम हमेशा रखते हैं, परे रखते हैं, नहीं यार ये तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं, मैं तो ऐसे ही करना है, वो चीज गलत है। अब यहाँ पे 8 की वैल्यू कितनी दी है, 5 गुना 40, इसको भी 5 गुना करो, कितना आ गया, 25, यानी टाइम ऑफ राम प्लस श्याम इज हाउ मच, 25 डेज। 200 ले लो इसका टोटल वर्क, 5 आ गया, एफिशिएंसी ऑफ राम, श्याम आ गया 8। तो अगर एफिशिएंसी ऑफ राम प्लस एफिशिएंसी ऑफ श्याम इज 8, 5 प्लस एफिशिएंसी ऑफ श्याम इज 8, एफिशिएंसी ऑफ श्याम इज हाउ मच, 3। तो वर्क टाइम ऑफ श्याम इंटू एफिशिएंसी ऑफ श्याम, तो वर्क कितना आपका 200, टाइम ऑफ श्याम, एफिशिएंसी ऑफ श्याम इज 3, तो 200/3 इज हाउ मच, 6, 18, 66, 2/3, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्लियर? These questions are easy if you know the basic concept. If you know the difference between a standard method and a shortcut method. Clear? तब ये क्वेश्चन आसान है। देखो मेरा पहला मोटो क्या है, मैं कभी भी उस चीज के पीछे नहीं जाता कि क्वेश्चन को करिए। मेरा कहने का मतलब क्या, क्वेश्चन को कम टाइम में करिए। क्वेश्चन करने और कम टाइम में करने में जमीन आसमान का फर्क है। एक क्वेश्चन है जिसमें आप लगा रहे हो 1.5 मिनट, एक क्वेश्चन है उसमें आप लगा रहे हो 20 सेकेंड, तो फर्क है ना। आपके पास बच गया कहाँ 90 सेकंड का, 20 सेकंड, 70 सेकंड बच गए। तो 70 सेकंड में 2 से 3 क्वेश्चन निपट सकते हो आप। तो ये चीज समझनी पड़ेगी आपको कि शॉर्टकट कहाँ है, और सारे के सारे मैं बता रहा हूँ फुल कोर्स ऐसा ही कराया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ आपके पास, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलो करो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया, अरुण स्पेंड 60% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन अकोमोडेशन, 15% ऑफ रिमेनिंग सैलरी ऑन एंटरटेनमेंट, and remaining salary he saved. If the difference of amount spent on accommodation and saving is 3510, then find the monthly salary. बताइए क्या आंसर है। तब आपको मुझे बताना है कि आपकी मंथली सैलरी क्या होगी। ट्राई कीजिए प्लीज।
देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, मैं पहले 100 लेके चलता हूँ। 100 किया, 60% कहाँ गया अकोमोडेशन, तो कितना बचा मेरे पास, 40% रिमेनिंग बचा। अब क्या कह रही है मेरे पास, 15% ऑफ रिमेनिंग सैलरी ऑन एंटरटेनमेंट, इसका 15% एंटरटेनमेंट में, यानी कितना -6 हो गया, कितना बचा 34 बचा। इसकी सैलरी कितनी, इसकी वैल्यू कितनी दी है मुझे 3510, और फिर मैं निकाल लूंगा क्या दिया हुआ है। बट आप कहोगे सर इसमें क्यों बट, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन रेशो से करना है। सबसे पहली बात 60% की वैल्यू क्या है मेरे पास 3/5, यानी अगर शुरू में ओरिजिनल और मैं सेविंग्स की बात करता हूँ, 5 थी 3 खर्च दी तो 2 की सेविंग रही होगी। सेकंड इक्वेशन में क्या बोला, इफ द डिफरेंस अमाउंट स्पेंड ऑन अकोमोडेशन एंड सेविंग, अच्छा वो तो बात की बात है। 15% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 15/100, 3/20, यानी 20 थी तो कितनी रह गई, 3 घटाओ 17, यानी जो वैल्यू शुरू में 100 थी वो कितनी आ गई 17 दूनी 34। अरे ये क्या हुआ, यस दैट इज द मैजिकल पावर ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप परसेंटेज से भी वही कर रहे हो और रेशियो प्रोपोर्शन से भी वही आ रहा है। तो वाई वी हैव टू फॉलो दिस मेथड, बिकॉज जब आपके पास मल्टीपल रेशियोज आते हैं ना 14 2/7%, 11 1/9%, इन वैल्यूज में दिक्कत होगी। इन वैल्यूज में सबसे अच्छा मेथड वही वाला है। अच्छा अब 34 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, अच्छा क्या दिया, द डिफरेंस ऑफ अमाउंट, नहीं इसकी वैल्यू नहीं है ये, डिफरेंस ऑफ अमाउंट अब किसका है देखना पड़ेगा मेरे को। डिफरेंस ऑफ अमाउंट स्पेंड ऑन अकोमोडेशन एंड सेविंग, सेविंग कितनी है मेरे पास 34, अकोमोडेशन क्या था 60, तो 60 -34 की वैल्यू कितनी है 3510, कितना हो गया 6, 26 की वैल्यू कितना 3510, बाकी निकाल लीजिए वैल्यू, बताइए कितने टाइम्स होगा। अगर जा रहा तो 13 पे कटना चाहिए, वैसे कटना 26 पे भी चाहिए। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 900 सॉरी 290, 145 टाइम्स गया, 13 दूनी 26, ओ सॉरी 7 पे जाएगा, 9.7 पे, तो 135 आ गया मेरे पास। देन फाइंड द ओरिजिनल सैलरी, ओरिजिनल सैलरी कितनी 100, सो 13500, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा, नहीं इसके बाद एक और। द लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज हाफ द लेंथ ऑफ बी, शायद लास्ट ही होगा मेरे हिसाब से, एंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन ए टू बी इज 4:3। इफ ट्रेन ए एंड बी कैन क्रॉस 100 मीटर long platform in 5 seconds and 10 seconds respectively, then find the length in meter of train B। चलिए देखो अगर मैं ए और बी की बात करता हूं, द लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज हाफ दो बी, तो 2L है, इसको L ले लिया। अच्छा इनकी स्पीड का रेशियो कितना दिया, स्पीड ऑफ ए, रेशियो स्पीड ऑफ बी 4:3। अच्छा इफ ट्रेन ए एंड बी कैन क्रॉस 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 5 सेकंड एंड 10 सेकंड रिस्पेक्टिवली। देखो पहले मैं ए की बात करता हूँ, ट्रेन ए की, अगर वो 100 मीटर के प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस कितना होगा मेरे पास, स्पीड इनटू टाइम होता है, तो डिस्टेंस क्या मेरे पास L + 100 होगा, यस बिल्कुल होगा। स्पीड कितनी है मेरे पास, स्पीड ऑफ ए मुझे पता नहीं है, बट टाइम ऑफ ए 5 आ गया, तो स्पीड ऑफ ए कितनी आ गया आपके पास L + 100 डिवाइडेड बाई 5 आ गई, L + 100 बाई 5 आ गई, यस बिल्कुल आ गई। नेक्स्ट की बात करो, अगर मैं बी की बात करता हूँ यहाँ से, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो 2L + 100 इज इक्वल टू स्पीड इनटू 10, तो 2L + 100 बाई 10 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बी हो गया।
हाँ जी, हो गया। और इन दोनों का रेशो कितना दिया है मुझे? 4:3। इनका रेशो कितना दिया मुझे? 4:3। देखो इसको आप छोटा भी कर सकते हो, डिनोमिनेटर बराबर हो जाएंगे 12 + 50 2 टाइम्स अपॉन 10 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बी। आ गया 5, दोनों 5 5 आ गया, कट जाएगा वो। यानी स्पीड ऑफ ए यानी L + 100, सीधा लिख रहा हूं मैं, L + 50 इज इक्वल टू कितना? 4/3 है मेरे पास। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिए फटाफट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो इसका। 3 टाइम्स ऑफ L + 100 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ L + 50। सो 3L + 300 4L + 200, तो 4L - 3L इज इक्वल टू 300 - 200। तो L कितना आ गया? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर, बट मुझे L तो क्या पूछा? फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी। यस, ट्रेन बी इज 2L, दैट इज 2 × 100 200 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए स्टूडेंट्स आज हमने, ठीक है, और एक से एक अच्छे लॉजिकल क्वेश्चन थे। दीज आर नॉट इजी क्वेश्चन, इनको आसान मत समझिए, बल्कि इनके कॉन्सेप्ट के ऊपर जाइए, इनके लॉजिक्स के ऊपर जाइए। क्या चीज पूछिए, इंटरप्रिटेशन कैसे की है हमने, हमने कहां पे टाइम सेव किया, बेसिकली दैट इज द की। इन क्वेश्चंस को करवाने का सिर्फ और सिर्फ मतलब यह कि आपको यह पता चले कि हमने टाइम कहां पे सेव किया इन क्वेश्चंस में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई डाउट हो तो नंबर आपको बता ही रखा है मैंने, बता देता हूं दोबारा। क्लियर? और तो ये 2022 का रिजल्ट था स्टूडेंट्स हमारा, 210 सिलेक्शन थे। मैं चाहता हूं जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है उसे लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है चैनल, अगली बार उसकी फोटो यहाँ पे हो हमारे साथ। फिर यहाँ बुलाऊंगा और खुद इंटरव्यू लूंगा, बताइए कैसे तैयारी शुरू की, अभी पीडिया ने कैसे आपकी मदद की। बट वो कैसे होगा? आपको स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। कैसे? माध्यम क्या है? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और यूपीएससी ईपीएफओ 2023 फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन, गेट योर ओन क्वेश्चन बैंक बेस्ड अपॉन योर डेप्थ। यूपीएससी ईपीएफओ 2024 रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे आपको, वेब नोट्स एंड पीडीएफ्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, डाउट सेशंस मिलेंगे, फ्री मेंटरशिप मिलेंगे। और फर्दर इंफॉर्मेशन 7837773651, इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्लियर? तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, और सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। थैंक यू।